एक्चुअली क्या होता है ना कि यूपीएससी में भी ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस होता है जब जी सर। सेंटर पे पहुंचते हैं एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा होता है बिफोर योर हाँ। इंटरव्यू। तो कुछ ना हाँ कुछ जी। किसी ना किसी का इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो लैकुना आ जाता है। तो हाँ। कई बार ऐसा हुआ है कि पीपल लूज देयर कूल। एंड कुछ लोग होते हैं जो वेटरन्स होते हैं या फिर बहुत काम नेचर के होते हैं, तो वो लोग एकदम मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी कमी हो रही है डॉक्यूमेंट्स में वील हैंडल इट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर इंटरव्यू। हाँ सर, वही सर। तो आपके ये साथ नहीं कब तो डर हुआ? लगता है इससे। हाँ सर, ये मुझे लगा था डर, ऐसा मना नहीं करूंगी। पर हम्म। फिर मैंने अपने घर वालों से बात किया था। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग स्कूल से बात करवा देंगे, इतना टेंशन मत लो। फिर उसके बाद भी वो लोग बात कर लिए, मेरे पापा बात कर लिए। फिर बोला कि हो जाएगा, मैं उनके प्रिंसिपल से बात कर चुका हूँ। तो फिर मैं बोले ठीक है, अभी इतना लोड नहीं है। फिर मैं अपने उधर में जो मेरे दोस्त थे वो लोग भी बोले कि ऐसा कुछ इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो लोग भी दे देंगे, क्योंकि उनका भी तो नाम रहेगा ना, अगर कोई उनका स्कूल से सिलेक्ट हो जाता है तो उतना वो लोग हेल्प कर देते हैं। फिर 1 घंटे के बाद मेरा खुद ही दिमाग शांत हो गया, इतना कुछ हुआ नहीं। ये कब हुआ? इंटरव्यू के बाद हुआ? नहीं सर, पहले इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये डॉक्यूमेंट अराउंड। वेरिफिकेशन के बाद आपको इतना टाइम था कि हाँ 1 घंटा मिल गया एंड देन उसमें दिमाग शांत करने के लिए? हाँ सर, मेरे तो सेकेंड लास्ट में ही इंटरव्यू था, मेरा 4:30 बजे हो गया था, 4:30 बजे इंटरव्यू था। अच्छा चलिए, अब अगेन यहाँ पे ईश्वर साथ थे कि थोड़ा सा हाँ टाइम हाँ मिल हाँ गया। सर। वेरी नाइस। जी सर। रूपाली, हम्म। उस दिन तो हम लोग काफी प्रोफेशनल थे और काफी जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिला था क्योंकि आपका इंटरव्यू था। तो जी सर। आपके बारे में भी नहीं जाना लोगों ने एंड मैंने भी नहीं जाना। एंड आपने जी सर। जस्ट मैसेज किया था और वो 2-3 क्वेश्चंस पर उतना ही जानता हूँ जिसका मैंने आंसर किया था। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। थोड़ा अभी शुरू करते हैं। इफ यू स्टार्ट बाय टेलिंग अबाउट योरसेल्फ और उसके बाद फिर कैसा रहा 24 सितंबर का आपका जर्नी? जी सर। सर, मेरा नाम रूपाली पात्र है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैंने स्कूलिंग सब चारबाटिया केवी में किया था। और चारबाटिया के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ, वहाँ पे एक एयर बेस है। तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहाँ पे। प्लीज उसके बाद सर। हाँ बताइए। बताओ। हाँ सर, हाँ हाँ। वो एयरबेस जो सर है, वो यूज हुआ जब था 1962 इंडो चाइना वॉर में। वहाँ पे रेडार इंस्टॉल हुआ था। उसमें से चाइना को वो मॉनिटर कर रहे थे ट्रूप्स का मूवमेंट। तो वो एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर वो उस एरिया के लिए बहुत मतलब एक कनेक्शन है, मतलब डिफेंस से थोड़ा सा। और वहाँ पे अभी कटक में आईटीबीपी है ये? रिपोर्ट। ये चारबाटिया, हाँ, कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चारबाटिया है। तो अरे सर वेरी वहाँ नाइस, पे। दिस इज एन एरियल रिकॉनेसेंस पोस्ट बाय, वेरी वेरी नाइस, गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू। हाँ। हाँ सर, इंडिया में ऐसे 4 एयरस्ट्रिप है। अच्छा। एक उड़ीसा में है, एक आसाम में है, एक वेस्ट बंगाल में है, और एक शायद से दिल्ली में है, या ऐसा कुछ। ओके। फोर्थ वाला श्योर नहीं। तो यहाँ पे सर ऐसा होता है कि अगर कोई स्कूल में टॉप कर लेता है, हम्म। मतलब फील्ड में, मतलब अगर पीसीबी का मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स अगर वो हो जाता है, उनका टॉप होता है पूरा 4 के बीच में, तो हाँ। फिर उनको एक मेडिकल सीट मिल जाता है। उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं है। ऐसा भी होता है इनका। आपने पीसीबी लिया था या पीसीएम लिया था? मैंने सॉरी, मैंने, हाँ, पीसीएम। हाँ, पीसीएम ही लिया था सर, पीसीएम लिया था। हम्म। बायोलॉजी भी था। अच्छा, पीसीएम भी लिया था आपने, सबसे डेडली हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ हाँ। नाइस। हाँ सर। सर फिर? उसके बाद मैंने फिर ड्रॉप ले लिया था इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के लिए। हम्म। फिर उसके बाद मैं एनआईटी राउरकेला में मिल गया था। फिर वहाँ पे डुअल डिग्री मिला था, 5 साल का कोर्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। फिर इसमें फिर ग्रेजुएट होने के बाद फिर मेरा उधर से जॉब लग गई थी आदित्य बिरला ग्रुप में। वैसे वहाँ पे हम लोग रेणुकूट यूपी है, उस वहाँ पे पोस्टिंग मिला था पहले, क्या हिंडाल्को था? इंडस्ट्रीज उसी में ही था। व्हाट वाज द डिवीजन एंड क्या रोल था? सर वहाँ पे हम लोग पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थे, फिर 1 साल के लिए।
फिर उसके बाद हमें वहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर के हिसाब से मिला था, और वो 6 महीने का था। फिर उधर प्रोसेस इंजीनियर होने के बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था हीराकुद एफआरपी में। तो वहाँ पे सर फिर मैं मेंटेनेंस में ही काम किया स्टार्ट, थोड़ा बताइए प्रोसेस इलेक्ट्रिकल। इंजीनियरिंग और ये सब। सर प्रोसेस इंजीनियर में क्या होता है सर, हम लोगों का प्लांट जो है वो डाउनस्ट्रीम प्लांट था। मतलब एक्चुअली रेनीकोट का प्लांट इंटीग्रेटेड प्लांट है वहाँ पे, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पूरा ही होता है वहाँ पे। और मेरा जहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर था वो फिनिश्ड वाले लाइन पे था। तो वहाँ पे ऐसे हॉट मिल एक प्लांट होता है, कोल्ड मिल प्लांट होता है, फिर फिनिशिंग लाइन ऐसा होता है। तो जैसे कोल्ड मिल प्लांट में आप प्रोसेस मॉनिटर करते हो कि कॉइल का स्पीड कैसा था, कुछ फ्लैटनेस का कुछ डिफेक्ट क्या था या नहीं। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन्स जो हो रहे थे अब उसको मॉनिटर करना था कि इसका रीजन क्यों था ब्रेकडाउन का, फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस उसका आइडेंटिफाई करना था। और कुछ कुछ प्लांट्स में हमेशा स्टैंडर्ड कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब वो हमेशा रिकरिंग होता है, उसको आप अच्छे से मतलब उसका रीजन अंडरस्टैंड करके उसको स्टडी करना होता है। तो वो सब प्रोसेस इंजीनियर का काम होता था। और फिर अगर क्या कुछ क्या टूल्स आप लोग नया यूज करते थे? सर हम लोग आरसीए का सर ऐसा सर 6 सिग्मा का ऐसा होता था, 6 सिग्मा हम्म। प्रोजेक्ट्स होता। हम्म। तो वो अलग काम करते थे। सब का तो मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। जो अब हाँ याद आएगा तो बता दीजिएगा। जी सर, जी सर। एक्चुअली मुझे जानना था, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा, ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ सर। कूल। सर हाँ सर। बताइए आगे उसके बाद। सर जैसे आरसीए रूट कॉज एनालिसिस में हम लोग ऐसा होता था कि वाई 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 एनालिसिस ऐसा कुछ होता था। हम्म। तो एक एक रीजन पकड़ेंगे उसका वाई, फिर उसका दूसरा, फिर उसका वो जो रीजन आएगा फिर उसका वाई, ये क्यों हुआ फिर इसका क्यों हुआ, फिर आप एंड तक आप सॉल्यूशन में पहुंचते हो। वाई वाई एनालिसिस ऐसा होता था। अच्छा। वो भी हाँ, तो बेसिकली आ, बस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ही था। मैं टूल्स ये पूछा था कि कोई स्पेसिफिक, जैसे अभी होता है ना कि पीएमओ के लिए हम लोग यूज करते हैं जीरा टिकट्स, जनरली यूज होता है। सेल्स मॉड्यूल के लिए सेल्स फोर्स जनरली यूज करते हैं। तो फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग डिड यू यूज अ स्पेसिफिक टूल टू डू दैट आरसीए? सर हाँ, मतलब जैसे सर डेटा स्टडी करने के लिए हम्म। आरसी में भी सर डेटा को स्टडी करना पड़ता है। तो वो हम्म। वहाँ पे जो सीआरएम का एक वो जो मशीन का नाम था एकेनबैक ऐसा कुछ था। तो हम्म। वो एकेनबैक का सॉफ्टवेयर होता था। तो अच्छा। उसी में हम लोग डेटा एनालिसिस करते थे। ओके ओके। हाँ, नाइस। उन्हीं का ही डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे एनालिसिस करते थे। उनका भी उधर से इंटरेक्टिंग मॉडल था जो आप स्टैटिस्टिक्स लगा के कर सकते हो। हम्म। जैसे कि कोरिलेट फाइंड करना वो सब। थोड़ा सा डेटा एनालिसिस आपका रहता ही होगा, और साथ में फिर आपका ऑन ग्राउंड, मतलब पूरा प्रोसेस समझना, एंड एक तरीके से वैल्यू चेन हाँ सर। एनालिसिस, ये सब भी रहता होगा। जी सर, जी सर। और नाइस। सर हम लोग ऐसे ही था कि मशीन भी हम लोग चलाना सीख गए थे क्योंकि हाँ। हाँ हाँ सर। नाइस। जैसे कॉइल लोडिंग होता था, अनलोडिंग होता था, फिर उसको लाके फिर सीआरएम मशीन में फिट करना, फिर उसका हाइट एडजस्टमेंट करना, ये सब भी सीख गए थे। मोस्टली एडजस्ट करने के बाद वो फिर ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। हम्म। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। पर इनिशियली लोडिंग करके उसका हाइट एडजस्टमेंट करके वो थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक था। तो फिर वो भी हम लोग सीखे थे। तो ये तो काफी अच्छा चल रहा था, उसके बाद फिर क्या हो गया अचानक से, और कब हुआ? नहीं नहीं, वो तो हम लोग रेणुकूट में काम कर रहे थे वैसे, फिर उसके हाँ बाद हम हाँ। लोगों का नहीं ट्रांसफर हो नहीं, जाता है क्योंकि क्या हुआ इन द जी सेंस सर। कि फिर आपका क्या हो गया कि सब बढ़िया चल रहा है फिर? हाँ सर, ग्रोथ तो वहाँ पे अच्छा है, मतलब हाँ। फिर हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी तो था ही सर। हाँ, फिर उसके उसके बाद बाद? सर मैंने रियलाइज किया क्योंकि सर मेरे मतलब घर में भी मेरे भैया वो है सर्विस में है। हाँ। तो फिर कहाँ, हाँ सर, सेंट्रल या फिर स्टेट? सेंट्रल में ही है सर। नाइस। मतलब आईपीएस है वो भी। अरे वाह। 2018 में मिला था। हम्म। मतलब 2018 था बट 2019 का सर जो है मतलब आईपीएस बैच। 2019 है, सीएससी 2018 है।
हाँ सर, हाँ जी। तो फिर आपको ये मन कर गया? हाँ, फिर वो उसने भी बताया था कि दे दो करके, अब टाइम भी नहीं मिलेगा बाद में, प्राइवेट में बाद में भी कर लेना, अच्छा, क्योंकि अब बात तो अब सही है। हमारे पास time। हाँ सर, हाँ। तो उनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड वो भी कॉर्पोरेट से काम करके आ रहे थे? हाँ सर, वो भी एनआईटी राउरकेला से, फिर वो भारत पेट्रोलियम में काम कर रहा था अच्छा, एम्प्लॉय। तो सिमिलर प्रोफाइल्स था आप लोग का। हाँ जी सर, हाँ हाँ, सर। तो काफी बढ़िया एडवाइस था उनका वैसे, आई थिंक। यस, कॉर्पोरेट में तो कभी भी वापस जा सकता हूँ। हाँ सर, मैं वही सर। तो उसके बाद फिर हाउ वाज योर जर्नी, कब आप इसमें स्टार्ट किए एंड हाउ हैज द जर्नी बिन फ्रॉम देयर? हाँ सर, फिर मैं 21 में रिजाइन कर लिया, फिर 21 में फिर प्रिपरेशन किया था, 22 में एग्जाम दिया था, उसमें फिर भी नहीं हुआ था, 23 हम्म। में भी नहीं हुआ, 24 में फिर स्टेट का प्रीलिम्स दिया था, फिर उसका प्रोसेस चला, फिर मार्च 24 में उसका मेंस था। तो हम्म। सर उसके बाद फिर स्टेट सिविल सर्विस का प्री दिया था, उसमें भी नहीं हुआ। और उसके बाद मैं अपना देख रही थी कहीं कुछ मतलब फिर जो वही डेटा एनालिटिक्स का ही थोड़ा पढ़ाई करी थी, पाइथन वाइथन सीख रही थी, आपसे भी मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए। तो डीएस फिर में उसके तो अभी बाद एक्चुअली बहुत ज्यादा रूल्स है, मतलब बेसिकली मार्केट साइकिल्स अगर आप देखेंगे तो एसडी वाले रोल्स अब थोड़े कम हो रहे हैं, डीएस वाले रोल्स थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। एंड एवरी कंपनी हैज नाउ एटलीस्ट टू वर्टिकल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज एसडी एंड देन द डीएस पार्ट। जी तो जी जी सर। वो तो है ही। तो 2022 23 एंड 24 तीनों प्रीलिम्स नहीं हुआ? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। क्यों रूपाली, मतलब और इतनी स्मार्ट है आप एंड क्या हो गया? नहीं, स्मार्ट नहीं हूँ। नहीं मतलब मेरा नहीं सर। पॉइंट ये है कि कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए होंगे, बिकॉज अगर भैया भी हैं तो उन्होंने तो बताया ही होगा, या फिर वो तो गाइड कर ही रहे होंगे। हाँ सर, वो तो गाइड करते हैं। 22 में सर मेरा मतलब उतना, मतलब मैंने पहले पीएसआर लिया था ऑप्शनल, फिर सोशियोलॉजी चेंज किया, तो फिर वो टाइम मेरा पूरा खराब गया था, इतना अच्छे अच्छा। से फिर मैं नहीं कर पाया। हाँ सर, वो उसके बाद 23 में मेरा जीएस हुआ था क्वालिफाई, बस सीसैट पर रह गया था। अच्छा। और हाँ सर, 24 में भी, 24 में तो जीएस ही नहीं हुआ बिल्कुल। उसमें रीजन था कि मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, वो और मतलब थोड़ा रिटेन नहीं कर मॉक्स। पाए वो स्टैटिक वाला चीज जो था? हाँ सर, बेसिक क्वेश्चन ही गलत करके आई हूँ, और अच्छा, उसी मतलब के जो वजह से ना। जैसे एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे रेटिंग दिया, आपने वो देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था। तो उससे आपको मैंने पता चला कि कहाँ पे गैप रह रहा था एंड कहाँ पे ये? हाँ सर, जैसे आप बता रहे थे कि ये तो आपको करके ही आना चाहिए था, हाँ हाँ मतलब इसमें गलत नहीं। वैसे हाँ। उसी में मेरा ही गलती हुआ था, पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हुए थे। अच्छा अच्छा अ, अच्छा, ज्योग्राफी में कुछ कुछ बेसिक। इकोनॉमी। हाँ सर, और एक आप इकोनॉमी का भी बताए थे हाँ लास्ट। हाँ। फिर से यार कौन से वो वीडियो क्वेश्चन। रिकॉर्ड करके मैं सोच रहा हूँ डाल दूंगा, एटलीस्ट आगे आने वाले के लिए एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ क्या क्या क्रिमिनल मिस्टेक्स है जो याद होना ही चाहिए। हाँ हाँ। बेसिकली पॉइंट वही है कि याद कितना रहेगा, बेसिक्स जो स्टैटिक वाला है उसी से एग्जाम वहां पे निकलेगा। तो ये क्यों, ये डिसीजन नहीं समझ में आया कि आपने पीएसआईआर से सोशियोलॉजी चेंज कर दिया बिना मेंस दिए हुए, मतलब रीजन? सर पीएसआर इसलिए लिया था क्योंकि मेरे भैया लिए थे, तो हम्म। मैं उसी के एडवाइस से लिया था, पर मुझे जमा नहीं, मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने सोशोलॉजी फिर तो से आपने चेंज पूरा करके। पढ़ाई किया पहले उसका, मतलब पूरा मटेरियल्स लिया उसको पढ़ा, उसके बाद फिर आपने चेंज किया? हाँ सर, हाँ सर, वो तो 4 महीने मैंने उसके लिए पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, क्योंकि इतना प्रेशर लग रहा था, मतलब मुझे एंजॉयमेंट ही नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था उस सब्जेक्ट पढ़ने में, बोझ लगता था उसको। 23 में सीसैट नहीं हुआ, मतलब ये कैसे? हाँ सर, सीसेट ही नहीं, मतलब 50 कुछ मार्क्स आए थे। क्यों सीसेट क्यों? सर मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी, पैनिक हो गई थी सर, मतलब क्वेश्चंस बने ही नहीं, फिर मतलब सबसे बेकार काम करते हैं। इंग्लिश? और हाँ इंग्लिश, हाँ वही सर मिस्टेक हो गया, इंग्लिश मुझे स्विच करना चाहिए था, हम्म। थोड़ा मतलब रिजिड हो गई थी, उसी टाइम मुझे स्विच करना चाहिए था, वो मैं रिजिड होके मतलब नहीं मैथ्स का ही कर लेती हूँ, हो जाएगा मैथ्स, मतलब ऐसा नहीं होना तो आप करना चाहिए इंग्लिश था। टच ही नहीं किए क्या? टच मतलब लास्ट 15 मिनट्स में जो मैंने किया था। ओ। हम्म, एंड मैथ्स में फिर उतना अच्छे से बना नहीं जितना आप सोच रहे थे? नहीं कर
ना, नहीं बना। ओके। मतलब है सीसैट वाला प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है कि सीसैट में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, लोग बोलते हैं कि पढ़ा दीजिए कर दीजिए, तो मतलब इट्स अ रियल थिंग राइट कि लोग को अप्रोच करना सिखाना होगा उस चीज का। जी सर, जी सर, आपका वीडियोस भी मैंने देखा था सर, आपने जो सत्यम जैन सर के साथ किए थे। अरे यार वो तो आप। मतलब ठीक है, हाँ। मेरा आईपी नहीं था। आई थिंक एक और मैं डाल दूंगा अपना इसमें कि वो अप्रोच टू सेग्रीगेट द इजी एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट वन गो एंड देन उसके बाद सॉल्व करना। जी 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 जी, मैंने भी वही चीज फॉलो किया था 24 में। अच्छा, मतलब एग्जाम में आपने उस चीज को फॉलो किया। हाँ हाँ सर, इसको फॉलो किया। इसमें सीसैट हो रहा था। हाँ सर, इसमें सीसैट हो रहा है, 200 के अराउंड हो रहा था। ओ मतलब इट वाज नॉट अबाउट यू डिडंट नो द थिंग्स, इट वाज जस्ट अबाउट कि वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो पाया एग्जाम में। हाँ सर, मैं अपना थोड़ा इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाई, मतलब थोड़ा डिसीजन मेकिंग में तो बहुत बेकार थी उस time। हम्म। तो उसके बाद तो 24 का ये नहीं हुआ, तो अभी ओपीएससी ही आपका चल रहा था वो गवर्नमेंट वाले सीन में, एंड दूसरा की यू वर एक्सप्लोरिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट जॉब, है ना? हाँ सर, हाँ सर, कि अच्छा। मतलब ये नहीं होगा तो फिर यहीं पे स्विच कर लेंगे। तो कहीं आपने ढूंढ लिया था क्या? नहीं सर, मैं थोड़ा स्किल्स के ऊपर ही काम कर रही थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट कंपनी में ही चली जाऊं। पर हम्म। उसके लिए मैं थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करके ही जाती, नहीं तो फिर पोजीशन कम मिलता, फिर उसमें फिर खुद को ही कोसती कि कुछ की मतलब 4 इयर्स में जीरो वैल्यू ऐड करके आई। इसलिए मैं नहीं तो सोचती कि ऐसा पाइथन ऐसा तो थोड़ा। कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। when you'll get back to corporate now you'll see that you know a lot more than other people, तो इवन डीएस या एसडी का भी आप काम कर रहे हैं तो लार्जर कंटेक्स्ट होता है। मतलब इट ऑलवेज हेल्प्स, इन माय एक्सपीरियंस इट ऑलवेज हेल्प्स। हाँ भले इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड सैलरी एंड दैट एंट्री उसमें दिक्कत होगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि यू वुड परफॉर्म बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल। हाँ सर। तो वो तो आप मत सोचिएगा। कूल। तो उसके बाद फिर बताइए कैसा रहा इंटरव्यू, क्या एक्सपीरियंस रहा, शुरू से बताइए। सर, हम लोगों का 12 बजे रिपोर्टिंग था। कहाँ फिर पे? ओपीएससी ओपीएससी भुवनेश्वर में? कैंटोनमेंट रोड। नहीं सर, कटक में। अच्छा कटक में, ओके। जी सर। तो सर फिर हम लोग को 12 बजे के बाद अराउंड 1:30 के अराउंड फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों का हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीचे हो रहा था, फिर ऊपर जाके फिर हम लोगों को एक हम लोगों का नाम रिवील नहीं करना पड़ता है, मतलब बायस अच्छा। नहीं होने के लिए। तो फिर ओके। फिर वो हम लोगों को कोड देते हैं, ये ओके। आपका ये कोड है, उसके हिसाब से बुलाते हैं। तो फिर सर हम्म। हम लोगों को ऊपर ही बुलाया गया था, तो बाकी जितना स्टूडेंट्स है वहाँ पे हम लोग ऊपर ही बैठे थे। वहीं पर डिस्कशन होगा, फिर मेरा 4:30 बजे इंटरव्यू हो गया था। तो इसी में सर क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि अ, मेरे को जो सेंटर पे जो सर बैठे थे, वो सर कितने फर्स्ट लोग थे? क्वेश्चन वो पूछे। 3 सर। तीनों मेल्स थे? नहीं सर, 2 मेल थे, एक फीमेल थी। वो एक्सपर्ट थी। एक्सपर्ट मतलब? और शायद से वो एकेडमिक एक्सपर्ट, उसी के हिसाब से एंड बाकी दोनों का आपको लिखा क्या गया लग था। रहा था, फील क्या आ रहा था, प्रोफाइल जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे थे? सिविल सर्वेंट्स? सब। हाँ सर, क्योंकि वो लग रहा था वो मेंबर्स, मतलब ऐसे कुछ उनका लिखा तो नहीं गया था। हम्म। पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि कि एक हमें पता था कि 2 कुछ मेंबर होते हैं, एक एक्सपर्ट होते हैं। हम्म। ऐसा था। तो उससे वो मेंबर ही होंगे शायद से, मुझे लगता है। हम्म। ओके। हाँ तो फिर आप सर एंटर किए? हाँ सर। फिर हम लोग एंट्री, मेरा 4:30 बजे था, तो फिर सर सेंटर वाले सर जो थे वो पूछे थे कि पहले क्वेश्चन वो पूछे थे कि डेविएंस क्या है। मे भी शायद से कोई पीछे वाला कैंडिडेट को पूछे होंगे, तो फिर वही क्वेश्चन फर्स्ट पूछे थे। हम्म। तो हाँ क्या सर, बोला आपने? डेविएंस। डेविएंस सर मतलब यही बोला था कि मतलब जैसे हमारा कुछ गोल्स होता है, पर हम लोग कुछ सेट फॉलो नॉर्म्स करके हम वो गोल को अचीव करते हैं, बट जो डेविएंट्स जब तभी होता है जब हम लोग अपना जो मोरल नॉर्म्स होते हैं उसको डेविएट करके
अपना गोल अचीव करते हैं। जैसे इलीगल वैसे कुछ काम करना होता है, मतलब गोल तो आप अपना काम करवा देते हैं, पर वो आप जो वे पाथ फॉलो करते हैं वो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट वो आप पाथ फॉलो करते हैं, तो वही एक्सपीरियंस है। हम्म। ये काफी अमेजिंग मूवी का सीरीज है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, देखी आपने? जी नहीं सर, मैं तो नोट कर लेती हूँ। अभी थोड़ा नहीं फ्री टाइम सर। है तो देखिएगा, मजा आएगा। इन दिस सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, काफी बढ़िया वो बना हुआ है, ये सर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। मतलब ये किस मतलब क्राइम बेस्ड या फिर क्या है सर? नहीं नहीं, साईफाई है। अच्छा फ्यूचर में सर। सोसाइटी को चार भाग में बांट दिया जाता है, एंड देन हाउ, मतलब जस्ट वॉच इट, यू लव इट, अगर ओके डेविएंट्स का सर। कॉन्सेप्ट पता है तो। अच्छा, थैंक यू ठीक है। सर। उसके बाद हाँ, तो फिर आपने ये बताया, फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद सर ने सर एक्चुअली लिस्ट में क्वेश्चंस लिख के लेके आए थे, तो फिर वो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। बताइए। तो वो सर पूछे थे कि इजराइल हमास वार क्यों स्टार्ट हुआ, हाँ, इसके बारे में सर पूछ रहे तो थे। आप थोड़ा बताते भी आ, जाइए, आप क्या क्या बताया आपने। अच्छा, मैंने क्या बताया? ओके हम्म। सर। सर इजराइल हमास वार स्टार्ट हुआ था कि एक तो सर हमास का अच्छा, एक और चीज पहले। है, यहाँ पे ये जी लोड सर। नहीं लेना है कि सही बोले थे वहां पे या गलत बोले, जो बोले थे वो बताना है, ताकि मतलब जो लोग भी सुने उन लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट लोग ऐसा लिखता है कि भगवान थे हम, हमको सब कुछ आता था, जबकि वैसा हाँ होता सर, तो हाँ। है नहीं, एग्जाम हॉल में गलतियां तो होती ही हैं। जी सर, जी सर। हाँ, तो उस चीज का लोड नहीं लेना है। आप वो बताएंगे जो भी आपने वहां पे किया एग्जैक्टली। हाँ सर, मैंने तो सर इवेंट ही बताया था कि हमास का अटैक हुआ था अक्टूबर 7 को, जैसे इसराइल के ऊपर। उसके ऊपर उसके बाद ही ये अटैक्स होने स्टार्ट हुआ पीछे। मतलब उसका बैकग्राउंड फिर इसने बताया कि मतलब पहले उनका कुछ मॉस्क के बारे में डिस्प्यूटेड हो रहा था एरियाज में, और फिर उनको कुछ एरियाज में इजरायली वाले सेटलमेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमास भी थोड़ा नाराज था। तो यही था सर, मैंने बताया। ओके, इसलिए फिर उनका। क्या बोला उन्होंने? जी सर। सर वो तो रैपिड फायर राउंड था, तो फिर फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वैसा ही क्या था। था? फिर फिर उसके बाद पूछे थे कि इंडो पैसिफिक एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने सर यही बताया था कि इसमें ट्रेड रूट मेनली जो मलक्का स्ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट्स के लिए। फिर साउथ चाइना सी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी रहना बहुत जरूरी है। और बस ऐसे बताया था, यही बताया था सर। फिर फिर सर पूछ रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा पूछे थे। फिर सर उसमें मैंने बताया था कि एक तो सर कल्चरल हमारा चीज वो सब स्प्रेड होता रहता है, फिर उसके बाद फिर हम लोगों का रेमिटेंसेस आता है, फिर वो तो हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ हम लोगों का जो इंडिया जी ट्रेड ट्रेड भी होता रहता है, एक्सपोर्ट्स हम लोग करते रहते हैं। नहीं नहीं, नहीं बताया इसका क्या होता है? हाँ, यही बताया था सर। हम्म, बोलते रहिए, फिर क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सर, यही बताया था फिर और सर अ, मतलब जैसे हम लोगों का कुछ कुछ कंपनीज जैसे गूगल सीईओज ये सब हम लोगों का, वो लोग कंपनीज एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद से हमें पूछा गया था कि मिडिल ईस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वाई मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। तो सर हाँ, उसी में सर मैंने ये बताया था कि तो ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग ऑयल के लिए बहुत डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऊपर। और सेकंड है कि हम लोगों का वर्कर्स बहुत मिडिल ईस्ट पे काम करते हैं, वो उसी के लिए ये रीजन बहुत इम्पोर्टेंट। सर ये बहुत फास्ट फास्ट चल रहा था, मतलब दो दो समझ दो रहा हूँ, लाइन मतलब बोलने से तो। आपको सोचने का भी टाइम नहीं दे रहे होंगे वो लोग, यही ना?
हाँ हाँ सर, वो सही चल रहा था। बताइए बताइए। हाँ सर, फिर ये होने के बाद फिर दूसरे मेंबर जो थे, मेल मेंबर, वो पूछने लगे कि वहाँ पे वो मेरा स्कूल पढ़ने लगे थे, KBRC चौपाटियाँ। तो फिर वो पूछे कि ARC क्यों, क्या है। फिर उसके बाद ARC में रिसर्च वो ऐसा आया था, तो फिर बोले कि रिसर्च हम लोगों का स्टेट, हम लोग कंट्री में रिसर्च क्यों कम है। तो इसमें मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा कम, मतलब ज्यादा आंसर अच्छे से नहीं कर पाए, खाली बताई कि इन्वेस्ट, हम लोगों का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता है, इक्विपमेंट्स अच्छा नहीं थे, फिर वो नहीं हो पाता, रिसर्च नहीं हो पाता। फिर उसके बाद की स्पेंडिंग ज्यादा नहीं हो पा रहा है रिसर्च में, ज्यादा अ, मतलब मनी ज्यादा नहीं है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। तो यही मैं बस 2 पॉइंट बताया था उसके लिए। पर हम्म वो सर शायद से सेटिस्फाई नहीं हुए, उनका शक्ल से लग हम्म रहा था। एक्चुअली अगेन इसमें भी मतलब फ्रेमवर्क तरीके से सोचना था। और ठीक है, हाँ मतलब तरीका तो सोच ही सकते थे, आगे आगे बढ़िए। हाँ सर। फिर हाँ फिर सर वो भी हमास वाट के ही पूछे थे। क्या? फिर हमास वाट के वो पूछे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हो, तो फिर बताओ कैसे पेजर्स ब्लास्ट हुआ। तो फिर कैसे उसका हुआ? कैसे मैं, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे वही हम लोग मतलब कि ऐसा है कि वो डिवाइस में एक एक्सप्लोजिव्स कुछ अमाउंट वो लोग डाल दिए थे। फिर उसके बाद उसको रिमोट से डेटोनेट किए थे, जो कि वो रेडियो वेव्स के ऊपर काम किया था और उसको डेटोनेट हुआ था। और ये चीज वो लोग हंगरी से शायद से सप्लाई चेन में वहां से ही वो लोग इंस्टॉल करके वहां पे भेजा गया था। और उनका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग था कि वो लोग पूरा ट्रैक करके रखे थे कि कहाँ से कब क्या जाएगा, कौन सा अ, कौन सा चीज जाएगा लेबनान को। उनका बहुत ये था, तो यही बताया था मैकेनिज्म वजह से। बहुत बढ़िया। जी। फिर नेक्स्ट। और हाँ, फिर पूछे कि इसराइल का कौन है, उनका इंटेलिजेंस, उनका नाम क्या है। फिर वो मोसाद था। तो मैं बोले कि उनका कभी कुछ फेलियर था क्या, इंटेलिजेंस फेलियर। तो मैं बोला कि हाँ, कि जब October 7 में अटैक हुआ था तब उनका बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसके लिए वो अभी वॉर स्टार्ट हुआ है। उनका तो वो सडन अटैक किए, वो उनको पता नहीं चला। उसके बाद उनका आयरन डोम का भी बहुत सारा मिसाइल्स कैप्चर नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, कुछ मिसाइल भी लैंड कर लिए। यही था इंटेलिजेंस फेलियर। हम्म देन। देन सर यही था, ये सेकंड नंबर का था। फिर थर्ड मेंबर का था सर, हम लोग सर मेरा इंटरव्यू सिर्फ 15 मिनट का ही शायद से था। वो क्या बहुत बात कर रहे हैं, 15 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए इन्होंने? हाँ, वो तो जल्दी जल्दी पूछ रहे थे। एक दो दो तीन लाइन, फिर पंद्रह अच्छा, मिनट इनका में बहुत। मतलब नॉलेज टेस्टिंग कर रही है ज्यादा, यही ना? हाँ ये पता नहीं सर, वो लास्ट में था तो फिर शायद से हमको लास्ट जल्दी लास्ट लगा। वाली मेंबर ने क्या पूछा फिर? जी जी, मैम ने पूछा कि मैम, हाँ मैंने पूछा संस्कृताइजेशन क्या है, वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो सर संस्कृताइज, जी सर, बताइए संस्कृताइजेशन बताइए। में ऐसा होता है कि, जी हाँ सर, लोअर कास्ट वो अपर कास्ट का वैल्यूज का रहन सहन सब कुछ अडेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको सोशल मोबिलिटी चाहिए कास्ट सिस्टम में। यही होता है सेंसिटाइजेशन। और फिर उन्होंने पूछा कि वेस्टर्नाइजेशन फिर क्या होता है। फिर मैंने बोला कि वेस्टर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अडॉप्ट करना को वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। तो बोले कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। फिर मैंने बोल दिया कि मॉडर्न वैल्यूज एंड। फिर बोले कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फिर मैं उस टाइम 1 मिनट सोची कि क्या एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। मुझे उस टाइम ब्लैंक था कि मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, मतलब क्या एक्चुअली बोलूं। बस मैंने बोला कि फिर पूछे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन तो पता होगा। मैं बोले हाँ, पता है कि जब हम लोग रैशनल वैल्यूज अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर उस टाइम मुझे याद आया कि अच्छा यही बोल सकते थे वहां पे उस टाइम कि मॉडर्नाइजेशन में रैशनल हो सकता है, वेस्टर्नाइजेशन में जरूरी नहीं है कि रैशनल वैल्यूज होते। वेरी नाइस। मतलब वो मुझे बाद में आया, बट वो उस टाइम मेरे को नहीं आया।
हाँ तो उस टाइम दिमाग इतना, में स्टक। इतना जल्दी जल्दी जब पूछ रहे हैं तो आएगा भी नहीं मतलब, बट स्टिल वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। फिर। हाँ सर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रस्ट में मैं यही भी बोला था कि जैसे हम लोग कास्ट सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, हम्म। इंडियन ट्रेडिशन का। तो फिर मैम ने पूछी कि यूसीसी के बारे में पूछी कि यूसीसी हमें रहना चाहिए। हम्म। मैंने उसमें एग्री किया, हाँ यूसीसी को मैं सपोर्ट करती हूँ। तो फिर हम्म। क्यों सपोर्ट, तो फिर मैं बोली कि कुछ प्रोविजंस होते हैं जो पर्सनल लॉज के जो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं अगेंस्ट वुमेन, जैसे वो वायलेट करते हैं राइट टू इक्वालिटी में। जैसे कुछ प्रोविजंस है मुस्लिम के, जिसमें उनको डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता है। फिर उसके बाद और कुछ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है पर्सनल लॉज। तो मैम ने पूछा कि पैट्रियार्की क्या है। तो पैट्रियार्की मैंने बोला कि मतलब डोमिनेंस बाय मेन, सुपीरियरिटी ऑफ मेन ओवर वुमेन, जो सोचा जाता है। और ये भी सोचा था कि वुमेन आर वीकर सेक्शन से सोसाइटी। तो फिर मैम बोला कि ये मेल करते हैं, फीमेल्स नहीं करते, वुमेन्स नहीं करते हैं। तो बोले नहीं, ये दोनों जेंडर करते हैं। फिर पूछे थे कि क्या स्टेट पैट्रियार्की करता है। फिर मैं बोले कि सर, मतलब मैं स्टेट, हाँ बीच बीच में मेरा सर भी निकल रहा था actually। हम्म। तो होता है इंटरव्यू में, होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ। देन। तो फिर बोले कि मैं बोले कि स्टेट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन उसी के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से फॉलो करता है। पर्सनल वैल्यूज पैट्रियार्की वो सब चीज गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम्स में वो नहीं रहता है। वो मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं, यही मैंने बताया था। तो फिर बोले कि अगर तुम्हें कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे या फिर कुछ करने के लिए, तो फिर तुम्हारा तो पैट्रियार्की आइडियोलॉजी होगा, तो फिर तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो मैंने बोला कि अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ तो फिर मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स फॉलो करूंगी, रूल्स फॉलो करूंगी। मेरा जो पर्सनल वैल्यू है वो बायसनेस तो मैं नहीं लेके आऊंगी इम्प्लीमेंटेशन में, वो चीज इरेशनल भी है। वो फिर बोले कि अच्छा ठीक है। फिर बोले कि ट्राइबल्स, अच्छा फिर लास्ट क्वेश्चन, ट्राइबल गर्ल्स का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उसको कैसे, मतलब कैसे उसको सुधारोगे। फिर उसमें मैंने बोला था कि मेजरली ट्राइबल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इशू होता है कि रोड कनेक्टिविटी बहुत नहीं होती है, स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। तो फिर वो पहले मैं इंश्योर करूंगी कि वो पहले हो जाए। फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स को फिर भी मैं कन्विंस करूंगी, अगर कि वो लोग भी अपने बच्चे को भेजे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देती है। तो फिर उनको से कन्विंस करके फिर अ, ये यही दो स्टेप में करना चाहिए। तो फिर मैम ने बोला ठीक है। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, मैं लीव करके बोली, बस इतना एंड ही व्हाट था। डिड यू वेयर फॉर द इंटरव्यू? सारी से मतलब लाइट कलर, डार्क कलर? ग्रीन कलर, डार्क कलर। अच्छा, बढ़िया रहा ये तो, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन कितने दिन से आप तैयारी कर रहे होंगे ना, एंड वो 15 मिनट में ऐसे ओवर हो गया। हाँ होता है। मेरा वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, मतलब मैं जैसे वो बता रही थी, क्या बता रही थी उसमें रिसर्च का। तो हम्म। मैं उसमें पैसा ज्यादा होने के लिए फिर मैं, मेरे मन में वर्ड्स नहीं आ रहे, तो मैं बोलती टैक्स बोली नहीं, फिर मैं बोली नहीं नहीं नॉट टैक्स मनी शुड, तो ऐसे ही बोला था। तो जब आप बोल रहे थे तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के कुछ समझ में आ रहा था? बीच वाले सर जो थे उनको अच्छा लग रहा था। अच्छा। आ, हाँ वो जो क्वेश्चन जब पूछ रहे थे तो फिर वो जैसे वो पूछे थे कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, उनको कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छा लगा। और जैसे कि इंडो पैसिफिक वाले में भी जब मैंने मलक्का स्टेट के बारे में बोला था, तो फिर उनका थोड़ा फेस थोड़ा अच्छा लगा था, ऐसा मुझे लगा था। हम्म। आ, फिर वो सेकंड वाले मेल मेंबर से, उनसे रिसर्च के बारे में मैंने जब बोला तो वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनको लगा था कि मैं अच्छा पॉइंट सॉल्व कर सकती हूँ। हम्म। हाँ,
एक तरीके से और अच्छा भी है कि इंटरव्यू के दौरान ही उनका एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गया था, आपके प्रीवियस आंसर सुन के। हाँ जी, हाँ सर। फिर आपको कैसा फीलिंग सर आया, आप, मतलब जब एंड हुआ तो? मेरा सर फीलिंग था एंड होने के बाद पता है, मुझे थोड़ा ओकेश लगा। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा गड़बड़ करके आई हूँ। मतलब नहीं, थोड़ा ज्यादा। सेटिस्फैक्टरी था 70%। हम्म, हाँ मतलब स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है, बट जिस तरीके से रैपिड फायर हुआ है उसमें आपने जो आंसर्स दिए हैं, यू हैव डन रियली वेल। बहुत मुश्किल होता है उसमें, इतना सारा आंसर्स दे देना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो पर सर हम्म, एक बात अच्छी बात है कि वो लोग एनालिटिकल ज्यादा थे, मतलब इतना फैक्चुअल नहीं पूछे। हाँ ये मतलब स्टेट इंटरव्यूज में मैंने ये बहुत सुना है कि एक तरीके से नॉलेज वाला हो जाता है कि 1 2 3 फैक्ट्स ये करो। कम से कम क्वेश्चंस तो यूपीएससी वाले ही थे, मतलब जो इंटरव्यूज में पूछते हैं। जी सर, एक्चुअली सर इस बार हम लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है हम्म 2023 से। तो फिर वो पूरा ही यूपीएससी पैटर्न के ऊपर ही आ रहे हैं। हम्म फैक्ट्स वाला पहले वाले इंटरव्यू में होता था, तो बच्चे भी हम्म बताते थे कि पूरा रिवर्स ये वो भी पूछने लगते थे, क्या फेस्टिवल होता है वो सब। पर इस बार हम्म। का मैंने देखा सुना है कि वो लोग पूरा यूपीएससी के जैसा ही करना चाहते हैं। इवन मेंस का भी वैसा ही करता है। तो बढ़िया ही है तो फिर। और मतलब हाँ, मतलब यूपीएससी स्टैंडर्ड जैसा वो लोग फॉलो करना चाहते हैं। आ, और कुछ जनरल बात करना है आगे के लिए, अब फिर मतलब जस्ट ये बिकॉज 1 मिनट ही बचा है अब, तो ये तो एंड हो जाएगा इसको हाँ सर, अलग। बात कर। तो ऐसा करता हूँ मैं हाँ सर, कि एक लिंक बनाता हूँ और ग्रुप पे डालता हूँ, बड़े वाले ग्रुप पे, क्योंकि और भी लोगों को बात करना था। एंड फिर जी देखते सर, हैं जी सर। आगे क्या ये करते हैं। हम लोग दोनों बात करते रहेंगे, किसी और को ज्वाइन करना होगा तो आके कर लेगा। हाँ हाँ, श्योर सर। ठीक है चलिए। ठीक है। थैंक यू। या थैंक मैं यू भेजता हूँ सर। लिंक ग्रुप पे। जी सर। ओके।